नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम टाइम्स में। तो आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए मेंस लेवल डीआई के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस। इससे पहले भी हमने काफ़ी वीडियोस में मेंस डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं उन वीडियोज़ को भी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का। तो केसले डीआई हमें गिवन है, तो अब देखते हैं डायरेक्शंस। ए क्रिकेट स्टोर हैज़ 3 टाइप्स ऑफ बैट्स पी, क्यू एंड आर। तो एक क्रिकेट स्टोर है, उसमें 3 टाइप के बैट्स हैं, पी, क्यू और आर। अ सर्टेन नंबर ऑफ बॉयज़ विजिटेड द स्टोर ऑन अ पर्टिकुलर डे टू बाय बैट्स। तो कुछ बॉयज़ जाते हैं उस स्टोर पे बैट्स खरीदने के लिए। नो बॉय बोट मोर देन 1 बैट ऑफ द सेम टाइप। और हर एक बॉय क्या करता है, एक टाइप का एक ही बैट खरीदता है, कि एक से ज़्यादा एक टाइप का बैट वो नहीं खरीदता कोई भी लड़का। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ हु बॉट बोथ बैट पी एंड बैट आर बट नॉट बैट क्यू टू द नंबर ऑफ बॉयज़ हु बॉट बोथ बैट पी एंड बैट क्यू बट नॉट आर इज़ 5:3। तो देखिए, अब ये जो हमने लाइन रीड की है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये डी आई किससे रिलेटेड होगी, हमारी वेन डायग्राम से रिलेटेड। कैसे, देखिए यहाँ पे हमें गिवन है कि रेशो गिवन है हमें नंबर ऑफ बॉयज़ का, और बॉयज़ ने क्या किया, बैट पी खरीदा और बैट आर खरीदा, बट बैट क्यू नहीं खरीदा। और दूसरा हमें गिवन है नंबर ऑफ बॉयज़ जिन्होंने बैट पी खरीदा, बैट क्यू खरीदा, बट आर नहीं खरीदा, उनका हमें रेशो गिवन है 5:3। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि देखिए, बैट पी और बैट आर कॉमन है फर्स्ट में, और सेकंड वालों के लिए बैट पी और बैट क्यू कॉमन है। तो चलिए वेन डायग्राम बना लेते हैं, हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ये बैट पी के लिए बैट क्यू और बैट आर। तो अब जो हमने लाइन रीड की है उससे देखते हैं हम क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो देखिए, नंबर ऑफ बॉयज़ जिन्होंने बैट पी और बैट आर खरीदा बट क्यू बैट नहीं खरीदा, मतलब पी प्लस आर। हम बोल सकते हैं कि पी और आर कॉमन है इन दोनों में, ये कॉमन वाले आ गए इसका। और जिन्होंने खरीदा बैट पी और बैट क्यू बट नॉट आर, तो पी खरीदा या फिर क्यू खरीदा, ये हो गया। इनका हम रेशो गिवन है 5:3। आगे देखते हैं अब डायरेक्शंस। द नंबर ऑफ बॉयज़ हु बॉट ऑल 3 टाइप्स ऑफ बैट्स इज़ 350% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ हु बॉट बोथ बैट क्यू एंड बैट आर बट नॉट बैट पी। तो आगे हमें बोल रहा है कि वो नंबर ऑफ बॉयज़ जिन्होंने तीनों बैट्स खरीदे वो 350% हैं उन नंबर ऑफ बॉयज़ के जिन्होंने बैट खरीदा क्यू और आर बट नॉट पी। तो इसका मतलब तीनों बैट्स खरीदे हैं, पी, क्यू और आर, ये तीनों खरीदे इनका। और जिन्होंने खरीदा क्यू और आर, क्यू खरीदा या आर खरीदा, बट नॉट पी, ये रेशो हमें गिवन है 350%, मतलब 7/2। आगे रीड करते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज़ हु बॉट ओनली बैट आर इज़ 300% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ हु बॉट बोथ बैट क्यू एंड बैट आर बट नॉट बैट पी। तो बोल रहा है कि वो नंबर ऑफ बॉयज़ जिन्होंने ओनली आर बैट खरीदा वो 300% हैं उन नंबर ऑफ बॉयज़ का जिन्होंने क्यू और आर दोनों खरीदे बट पी बैट नहीं खरीदा। तो अब देखिए, ओनली के लिए हम क्या करेंगे, आर को सर्कल में डाल देते हैं कि ओनली आर खरीदा इन्होंने, और दूसरे हैं जिन्होंने क्यू और आर दोनों खरीदे, क्यू भी खरीदा और आर भी, बट नॉट पी। ये है 300%, मतलब 3/1 का ये रेशो आ गया। इसके बाद द सम ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ हु बॉट बोथ बैट पी एंड बैट क्यू एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ हु बॉट बोथ बैट पी एंड बैट आर इज़ 2200। तो हमें सम गिवन है अब उन बॉयज़ का जिन्होंने बैट पी और बैट क्यू दोनों खरीदे, और जिन्होंने बैट पी और बैट आर दोनों खरीदे, उनका सम है 2200। तो अब देखिए, अब यहाँ से आ रहा है हमें कि बॉयज़ ने पी प्लस क्यू दोनों बैट्स खरीदे हैं, और जिन बॉयज़ ने पी प्लस आर दोनों बैट्स खरीदे हैं उनका सम हमें गिवन है 2200। आगे देखते हैं डायरेक्शंस। 1000 बॉयज़ बोट ओनली बैट पी। तो हमें अब डायरेक्टली गिवन है कि 1000 बॉयज़ हैं जिन्होंने सिर्फ बैट पी खरीदा है, तो वैल्यू आ गई है ओनली पी 1000। उसके बाद आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज़ हु बोट ओनली बैट पी इज़ 5/6 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ हु बोट ओनली बैट क्यू। तो आगे बोल रहा है कि जिन बॉयज़ ने ओनली बैट पी खरीदा वो 5/6 हैं उन बॉयज़ के जिन्होंने ओनली बैट क्यू खरीदा। तो इसका मतलब जो हमें 1000 गिवन था ओनली पी का, ये 5/6 है जिन्होंने ओनली क्यू बैट खरीदा। तो यहाँ से कट करेंगे हम 2 पे, तो ओनली क्यू बैट जिन्होंने खरीदा वो हैं 1200। आगे देखते हैं हम।
द नंबर ऑफ बॉयज़ हु बोट बैट आर बट नॉट बैट पी इज़ 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ हु बोट ओनली बैट क्यू। तो बोल रहा है कि जो बॉयज़ जिन्होंने बैट आर ख़रीदा बट पी नहीं ख़रीदा बैट, वो हैं 2/3 उन बॉयज़ का जिन्होंने ओनली बैट क्यू ख़रीदा। तो अब देखिए इसमें कौन कौन से बॉयज़ आ जाएंगे। एक तो जिन्होंने ओनली आर बैट ख़रीदा और जिन्होंने आर के साथ साथ क्यू बैट भी ख़रीदा, ये हैं 2/3 ओनली क्यू वालों के, तो वो है 1200। तो यहाँ से कट करेंगे हम, तो ये नंबर आ गया आर प्लस आर स्लैश क्यू इज़ इक्वल टू 800। तो अब देखिए अब ये हमारा ओनली आर है और ये जिन्होंने आर और क्यू ख़रीदा बट पी नहीं ख़रीदा, तो इनका हमें रेशो गिवन है, तो उसको हम यूज़ करेंगे। देखिए ये हमें गिवन है रेशो 3:1, ये इक्वल हो गया टोटल 800 के। तो ओनली आर आ गया यहाँ से 600 और क्यू और आर दोनों का कॉमन आ गया 200। तो ओनली आर की वैल्यू 600 हम पुट कर देंगे यहाँ पे और क्यू और आर यहाँ पे कॉमन होगा 200। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे क्यू और आर का, तो हमें क्यू और आर यहाँ पे गिवन है 2 यूनिट्स 200 के बराबर आ गई, तो 1 यूनिट आ जाएगी यहाँ से 100। तो 7 यूनिट्स जिन्होंने तीनों बैट्स खरीदे वो आ गए 700। तो वैल्यू आ गई 700 जिन्होंने तीनों बैट्स खरीदे। तो अब देखिए एक तो हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिन्होंने पी और क्यू दोनों खरीदे, और यहाँ पे पी और आर कॉमन वैल्यूज़ ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम एक तो ये इक्वेशन हमें यूज़ करनी है अभी, और एक ये वाली इक्वेशन हमें यूज़ करनी है। इन दोनों इक्वेशन का हम यूज़ करके वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे इन कॉमन की। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फर्स्ट है जिन्होंने पी और क्यू दोनों बैट्स खरीदे, तो वो जो एरिया है वो एरिया ये वाला है, ये देखिए ये सारा एरिया आ गया जिन्होंने पी और क्यू दोनों खरीदे। ये 700 भी इंक्लूड होगा क्योंकि इन्होंने आर भी खरीदा है बट पी और क्यू भी खरीदे हैं, तो ये बनेगा। तो अब इसमें से देखिए जो पी और क्यू दोनों खरीदे बट आर नहीं खरीदे, वो हमें गिवन है यहाँ पे 3 यूनिट्स, तो उसको हम 3x लिख सकते हैं। उसके बाद 700 आ गया जिन्होंने तीनों बैट्स खरीदे, तो p प्लस क्यू आ जाएगा 3x प्लस 700। उसके बाद ऐसे ही p प्लस आर के लिए देखिए, अब p प्लस आर के लिए ये शेप बनेगी। इस शेप में अब 700 आ गया तीनों खरीदे जिन्होंने, और p और r खरीदे बट q नहीं खरीदा, वो हैं 5x। तो यहाँ से आ जाएगा 5x प्लस 700, ऐड करना इन दोनों को, और ये है इक्वल 2200 के। तो यहाँ से 700 प्लस 700 1400 हो जाएगा, और माइनस करेंगे 2200 में से, तो 8x इज़ इक्वल टू 800। तो यहाँ से x आ गया हमारा 100। तो यूज़ करेंगे इसको, तो p और r जिन्होंने ख़रीदे बट q नहीं ख़रीदा वो आ गए 500, और जिन्होंने p और q ख़रीदे बट r नहीं ख़रीदा वो आ गई यहाँ से 300। तो सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब तो एक बार दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व किया हमने। वो बोल रहा था हमें, देखिए ये लाइन है, ये वाली लाइन, इसमें हमें बोल रहा था कि वो बॉयज़ जिन्होंने बैट पी और बैट क्यू ख़रीदा। देखिए सिर्फ हमें यही बोला है कि बैट पी और बैट क्यू ख़रीदा। तो अब जिसने बैट पी ख़रीदा है और बैट क्यू ख़रीदा है, उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं कि बैट उसने अगर आर भी ख़रीदा हो तो कोई बात नहीं, हमें तो पी और क्यू तो चाहिए ही चाहिए, वो तो कॉमन होगा ही। और ऐसे ही जिन्होंने बैट पी ख़रीदा और बैट आर ख़रीदा, अब हमें यहाँ पे सिर्फ बोला है कि बैट पी और बैट आर ख़रीदा, तो उसमें हम क्यू वाले भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसी को हमने यूज़ किया यहाँ पे। तो बैट पी प्लस क्यू के लिए हमने यूज़ किया इस शेप को, ये शेप आ गई हमारी। इसमें क्या क्या आ गए, जिन्होंने पी ख़रीदा और क्यू भी ख़रीदा और तीनों ख़रीदे, तो वो आ गया 3x प्लस 700, और दूसरे में आ गया 5x प्लस 700। दोनों का सम किया, सॉल्व किया, तो x की वैल्यू आ गई 100, उसको यूज़ किया हमने। तो हमारे पास आ गया जिन्होंने p और बैट r दोनों खरीदे बट q नहीं खरीदा वो 500, और जिन्होंने p और q दोनों खरीदे बट r नहीं खरीदा वो 300। तो अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बॉयज़ हु बोट both bat P and bat R is how much more than the number of boys who bought only bat R। तो हमें बताना है कि वो बॉयज़ जिन्होंने बैट P और बैट R दोनों खरीदे वो कितने ज़्यादा हैं जिन्होंने सिर्फ बैट R खरीदा उनसे। तो अब देखिए P और R ये एरिया आ जाएगा, तो सम है ये 700 प्लस 500 1200, ओनली R वाले हैं 600, तो दोनों का गैप 600, ऑप्शन हमारा ए और इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी बॉयज़ बोट बैट्स दैट डे। तो हम बताना है कि कितने टोटल बॉयज़ ने बैट खरीदा उस दिन। तो सभी का सम करते हैं, 1000 प्लस 313 प्लस 1225 प्लस 732 प्लस 537 प्लस 239 प्लस 645, तो टोटल आ गए 4500, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल बॉयज़ हु बोट बैट्स दैट डे डिड बाय बैट क्यू दैट डे।
तो हमें बताना है कि टोटल बॉयज़ का कितने % बॉयज़ हैं जिन्होंने बैट क्यू उस दिन ख़रीदा। तो अब देखिए बैट क्यू का जो सर्कल है इसमें सारे के सारे जो नंबर्स हैं हम उनको ऐड करेंगे। तो इन सभी को हम ऐड करते हैं। 1200 + 2 14 + 10, तो ये आ गया 2400। डिवाइड करना है इसको 4500 से और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 करेंगे। 2 0 से 2 0 कट करेंगे, 3 पे कट करते हैं तो 8/15, 5 पे कट करेंगे 3 टाइम्स, 100 20 टाइम्स, तो ये आ गया 160/3। डिवाइड करेंगे तो 5 पे और 3 पे, तो 53 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन हमारा एक ही है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ हु बोट बैट पी टू द नंबर ऑफ बॉयज़ हु बोट बैट आर। तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है जिन बॉयज़ ने बैट पी खरीदा और जिन बॉयज़ ने बैट आर खरीदा उनका। तो पी का सर्कल बैट पी के लिए, आर का सर्कल बैट आर के लिए। तो देखिए पी के लिए 1000 + 300 13 + 7 2000 + 5 20 500 आ गया बैट पी का, और बैट आर का 7 + 5 12 + 2 14 + 6 2000। तो कट करते हैं तो 5:4 आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी बॉयज़ बोट मोर देन 1 बैट। तो हमें बताना है कितने बॉयज़ ने एक बैट से ज़्यादा बैट खरीदा। तो जस्ट अब जो कॉमन है उन सभी को ऐड कर देंगे हम। 3 + 7 10 + 5 15 + 2 17, तो टोटल आ गया 1700, ऑप्शन बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड ये हमारी आज की, देखते हैं अब डायरेक्शंस। 59 नेचुरल नंबर्स आर अरेंज्ड इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बोल रहा है कि 59 नेचुरल नंबर्स को AP में अरेंज किया गया है। M इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर, और जो M है वो डिफरेंस है फर्स्ट और लास्ट नंबर का। तो अब देखिए M ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर, 59 नेचुरल नंबर्स हैं टोटल। तो फर्स्ट अगर हम माने कि फर्स्ट टर्म है A, यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म है हमारी A, और लास्ट टर्म आ जाएगी A + 58D। अब इन दोनों का डिफरेंस है M, तो A + 58D माइनस A, तो यहाँ से A से A कैंसिल होगा, तो M की वैल्यू आ गई 58D। आगे देखते हैं अब, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 इज़ 77 एंड लास्ट 15 इज़ 335। तो बोल रहा है कि जो एवरेज है फर्स्ट 17 नंबर्स की वो है 77 और लास्ट 15 की है 335। तो अब देखिए जो टोटल सीरीज़ है वो है 59 नंबर्स की, और उसमें से हमें एवरेज गिवन है फर्स्ट 17 नंबर्स की। तो वो क्या होगी, 9th नंबर जो सीरीज़ का होगा 9th टर्म, वो हमारी एवरेज होगी उन 17 नंबर्स की। तो अब देखिए वो आया कैसे। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स की हमारे पास सीरीज़ है एक AP में, कॉमन डिफरेंस 1 है सभी का। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि इनकी एवरेज क्या होगी। अब देखिए सभी का सम करोगे आप और उसको 5 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और डायरेक्टली अगर हम करें तो जो सेंटर में नंबर है इस सीरीज़ के वो क्या है 3। तो एक डायरेक्टली रूल होता है कि अगर ओड नंबर्स आपको गिवन हैं, ओड नंबर ऑफ सीरीज़ है, एक सीक्वेंस है आपके पास, कॉमन डिफरेंस सेम है जिनका, तो उसमें जो सेंटर नंबर होगा अगर आपको ओड सीक्वेंस गिवन है तो वो होगा उस सीरीज़ का एवरेज। फॉर एग्जांपल अब एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम। मान लीजिए हम सीरीज़ मान लेते हैं कि 13 15 17 19 21 ये है। अब इसका आप सम करके देखिए और उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज क्या आएगी इनकी 17, जो है इनका सेंटर में जो नंबर है वही आएगी। देखिए हम सम करके देखें तो 15 + 13 28 प्लस ये करेंगे दोनों का सम तो 40, तो वो आएगा 68, प्लस 17 ऐड करेंगे 85 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 17 ही आएगा। तो वही आ रहा है हमारा नंबर जो सेंटर में नंबर है इस सीरीज़ के। तो इसी को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कि हमें बोल रहा है कि टोटल 17 टर्म्स हैं जो सीरीज़ की फर्स्ट 17 टर्म्स, उसका जो एवरेज है वो है 77। तो इसका मतलब जो 9th टर्म होगी इस सीरीज़ की वो आ जाएगी 77, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि A + 8D ये आ गया 77। इसके बाद आगे बोल रहा है कि लास्ट 15 टर्म्स हैं जो उनकी एवरेज है 335। तो लास्ट 15 का मतलब 59 से लेके जो लास्ट 15 टर्म्स होंगी वो, तो 59 से लेके अब लास्ट 15 अगर हम काउंट करें तो 9 तो ये हो गए 50 से लेके, उसके बाद 50 49 48 47 46 45, तो 45 तक आ जाएंगी लास्ट 15 टर्म्स। अब इनमें देखते हैं हम सेंटर में कौन सी आएगी, वो हो जाएगी हमारी 335 के इक्वल। तो अब इस सीरीज़ की हम मिडिल टर्म निकालेंगे, तो मिडिल टर्म के लिए देखिए 45 से लेके 59 तक,
टोटल हो गए ये 15 टर्म्स। इसमें से हमें 8th टर्म देखनी है, तो 45 होगा, उसके बाद 46 आएगा, फिर 47 आएगा, 48, 49, 50, 51, 52। तो देखिए 45 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टर्म आ गई सीरीज़ की 52, वो होगी 335 के इक्वल। तो यहाँ से 50 सेकेंड टर्म आ गई 335 के इक्वल। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 51d इज़ इक्वल टू 335। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे ये कट जाएगा ये से, उसके बाद यहाँ पे आएगा माइनस 43d इज़ इक्वल टू 335 में से 77 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75 करेंगे तो 260, और 2 और करना है तो माइनस का आएगा 258। कट करेंगे तो 43 से ये 6 टाइम्स गया, तो d की वैल्यू आ गई 6। अब इस d का यूज़ करके हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 58 मल्टीप्लाई 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे 50 से 300, 8 से करेंगे 48, तो 348 आ गई m की वैल्यू। तो एक बार दोबारा देख लीजिए हमने ये कैसे फाइंड आउट की थी टर्म्स, जो 9th टर्म हमने फाइंड आउट की और 52nd टर्म। तो उसके लिए हमने यूज़ किया कि जो ऑड नंबर सीरीज़ होती है, कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हों, चाहे एक कॉमन डिफरेंस उनका सेम हो, उस सीरीज़ में जो सेंटर वाली टर्म होगी वो उस ऑड नंबर सीरीज़ का क्या होती है, एवरेज। तो उसी को हमने यूज़ किया। हमें बोला गया था कि जो फर्स्ट 17 टर्म्स हैं इस सीरीज़ की, उनकी एवरेज है 77। तो जो फर्स्ट 17 टर्म्स आएंगी उसमें जो सेंटर वाली टर्म आएगी वो आएगी 9th टर्म। तो इसको हमने यूज़ किया, ये आ गया हमारा a प्लस 8d AP में, वो आ गया 77 के इक्वल। और इसी तरीके से हमने लास्ट 15 टर्म्स हमें गिवन था 335 के इक्वल है, तो लास्ट 15 टर्म्स हमने फाइंड आउट की वो आई 49 से लेके 59 तक। तो इस सीरीज़ में हमने मिडल टर्म फाइंड आउट की, वो आई 52। तो 52 को हमने लिखा a प्लस 51d इज इक्वल टू 335, उसको सॉल्व किया, d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू हमने यूज़ की, m की वैल्यू आ गई 348। तो ये जो हमने यहाँ पे यूज़ किया इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। देयर आर m/12 बॉयज़ इन अ ग्रुप एंड द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप इज़ n। तो आगे बोल रहा है कि एक कोई ग्रुप है उसमें m/12 बॉयज़ हैं। तो अब देखिए m है 348, 348 को हम डिवाइड कर देंगे 12 से, तो ये 2 पे और 9 पे, तो 29 बॉयज़ आ गए उस ग्रुप में, ये बॉयज़ आ गए। अब आगे बोल रहा है कि उस ग्रुप का जो एवरेज वेट है वो है n। When a boy with 86 kg weight left the group, the average weight of the group becomes n-1। आगे बोल रहा है कि जब एक बॉय 86 kg वेट का ग्रुप को छोड़ के चला जाता है तो जो एवरेज वेट है ग्रुप का वो n-1 हो जाता है। तो अब देखिए जो बॉय ग्रुप को छोड़ के गया है उसका वेट है 86। अब वो छोड़ के गया ग्रुप को और एवरेज वेट जो ग्रुप का था वो कितना कम हो गया, जो एवरेज वेट था n उसमें से 1 कम हो गया। अब देखिए टोटल थे 29 बॉयज़, तो 29 बॉयज़ में से हर एक का वेट 1 kg कम हुआ, तो टोटल ग्रुप का जो वेट कम हुआ वो हुआ 29। तो नया वेट आ गया, जो एवरेज वेट उनका वो आ गया 57। तो 57 आ गई नई एवरेज इस ग्रुप की, और ये हुई है -1, तो टोटल एवरेज क्या आ गई, जो पहले थी वो आ गई 58। ये आ गई हमारी n की वैल्यू। तो क्या किया हमने कि हमें गिवन था कि 86 kg का बॉय एक ग्रुप को छोड़ के गया, तो जो एवरेज पहले थी उसमें से एवरेज 1 kg कम हो गया। तो 86 kg का वो बॉय था और उसमें से सब्ट्रैक्ट किया हमने 29 kg, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ से 29 और हर एक का वेट कम हुआ है 1 kg, तो 29 माइनस किया तो न्यू एवरेज आ गई हमारे पास 57। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो पहले एवरेज थी, वो आ गई हमारी 58 और वो इक्वल है n के, तो n की वैल्यू आ गई यहाँ से 58। अब आगे देखते हैं। विराट स्कोर्ड 100 रन्स इन हिज फर्स्ट ओ नंबर ऑफ इनिंग्स। तो बोल रहा है कि विराट ने अपनी जो पहली ओ नंबर ऑफ इनिंग्स खेली उसने 100 रन्स बनाए। देख लेते हैं ओ इनिंग्स में विराट ने कितना स्कोर किया। 100 मल्टीप्लाई 58, तो 58 100 रन्स विराट ने अपनी ओ इनिंग्स में स्कोर किए। तो ये आ गए ओ इनिंग्स में उसके रन्स। उसके बाद इन द नेक्स्ट 16 इनिंग्स ही मेड अ टोटल ऑफ m रन्स, एज अ रिजल्ट हिज एवरेज वॉज रिड्यूस्ड बाय 5 रन्स कंसर्निंग हिज एवरेज इन ओ नंबर ऑफ इनिंग्स। तो बोल रहा है कि अगली 16 इनिंग्स में उसने m रन स्कोर किए टोटल, जिससे उसकी जो एवरेज थी वो 5 रन कम हो गई विद रिस्पेक्ट टू उसकी जो ओ नंबर ऑफ इनिंग्स में एवरेज थी। तो अब देखिए 16 इनिंग्स में उसने टोटल m रन्स बनाए हैं, तो m इज़ इक्वल टू है हमारा 348, और नेक्स्ट 16 इनिंग्स में उसने स्कोर किया है 348, जिस वजह से उसकी एवरेज 5 रन्स कम हो गई विद रिस्पेक्ट टू ओ नंबर ऑफ इनिंग्स।
तो अब देखिए एवरेज क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ रन्स 5800 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स, वो हैं ओ, माइनस टोटल नंबर ऑफ रन्स जो अब हो गए 5800 प्लस 348, तो ये हो गया 6148 डिवाइड बाय टोटल इनिंग्स अब हो गई ओ प्लस 16, तो ये एवरेज हो गया है डिफरेंस 5 के इक्वल। तो अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो देखिए ओ मल्टीप्लाई 6148, तो 6148 ओ और यहाँ से 5800 ओ, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा माइनस का 348 ओ प्लस 5800 को हमने मल्टीप्लाई करना है 16 से, तो डायरेक्टली हम लिख लेंगे 5800 मल्टीप्लाई 16 और ये इक्वल हो जाएगा 5 ओ मल्टीप्लाई ओ प्लस 16। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम, क्वाड्रेटिक बनेगी तो देखिए 5 ओ स्क्वायर, तो 5 ओ स्क्वायर आ गया। उसके बाद प्लस में 5 ओ को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो ये आएगा 80 ओ, 80 ओ में ऐड करेंगे 348, तो यहाँ से बन जाएगा ये 428 ओ। और अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है 58 की 16 से, तो ये उधर जाएगा तो माइनस में, तो 58 को 16 से करेंगे, 16 को 8 से करेंगे 128, 12 प्लस 80 प्लस 12 92 और 2 0 हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स बनेंगे इस क्वाड्रेटिक के हम, तो बनेगा 5 ओ स्क्वायर प्लस एक फैक्टर बनेगा 928 ओ, दूसरा बनेगा माइनस का 500 ओ और आगे है माइनस 92,800 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन आएगा, ओ कॉमन आएगा, तो 5 ओ प्लस 928 माइनस यहाँ से कॉमन आ जाएगा 100, तो 5 ओ प्लस 928 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसमें ओ की वैल्यू आएगी नेगेटिव, तो वो हम कैंसिल कर देंगे और दूसरा आ जाएगा ओ माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ओ की वैल्यू आ गई 100, तो वो आ गया हमारा 100। तो अब आगे देखते हैं हम क्या गिवन है इस केसलेट में। देखिए दी एवरेज ऑफ ओ बाय 5 प्लस 1 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज़ 18। तो हमें बोल रहा है कि ओ बाय 5 प्लस 1 जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं उनकी जो एवरेज है वो है 18। तो ओ बाय 5 करेंगे तो 20 प्लस 1 21 नेचुरल नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव और उनकी एवरेज हमें गिवन है 18 के इक्वल। आगे देखते हैं, द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज़ पी, और जो लार्जेस्ट नंबर है उस सीरीज़ का उसकी वैल्यू है पी। तो देखिए अब टोटल जो नेचुरल नंबर्स हैं सीरीज़ में वो कितने हैं 21, जो कि ओड, तो अब उसका एवरेज है हमारे पास 18। तो ये मिडल नंबर होगा इस सीरीज़ का, मतलब 10 इससे पहले होंगे और 10 इसके बाद में होंगे और एक ये हो जाएगा, तो टोटल 21 हो जाएंगे। तो अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट नंबर इस सीरीज़ का, तो 18 में 10 ऐड कर देंगे तो 28 आ गई हमारी पी की वैल्यू, लार्जेस्ट नंबर इस कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर सीरीज़ का। उसके बाद द रेशो ऑफ वैल्यू ऑफ पी टू दैट ऑफ क्यू इज़ 4:5। तो हमें पी और क्यू का रेशो गिवन है 4:5। तो पी है हमारा और क्यू है, पी है 4 क्यू है 5, तो 4 यूनिट है 28 के इक्वल, तो यहाँ से 5 यूनिट्स आ जाएंगे 35। तो क्यू की वैल्यू आ गई 35। सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली हैं। तो अब चलते हैं इस रिलेटेड क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एम। तो एम की वैल्यू क्या है, देखिए एम की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, तो एम की वैल्यू ये रही 348। तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन। तो एन की वैल्यू हमें बतानी है, तो एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है और एन की वैल्यू है यहाँ पे ये रही 58, ऑप्शन हमारा बी और इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ओ। हमें ओ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ओ की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो थी 100, ऑप्शन हमारा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी। तो पी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो थी 28, ऑप्शन हमारा सी और इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 35, ऑप्शन हमारा ए और इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज़ का। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। और ऐसी और वीडियोज़ के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।